जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे बच्चों जो है पेपर पूछा जाएगा 8 मार्च को। देखो, सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद में अनुक्रम लिखना है, उसके बाद में संकेतांक आपको जो है डालना। पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। और समय मिलेंगे आपको, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है निर्धारित रहेगा। सबसे पहले हम लोग विकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक एक अंकों का रहता है। पहला क्वेश्चन है कि किसके प्रयासों से जो है सती प्रथा का जो है अंत हुआ। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? 1 नंबर का है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सही जवाब बच्चों हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा का जो है अंत हुआ। निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? कौन सा जात का आधार है? तो जा से जाति और जा से जन्म। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जात का आधार है? तो जन्म है। जात का आधार जन्म है। ग्राम पंचायत के जो है अध्यक्ष होता है, तो ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष होता है बच्चों, वो ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? जो है 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम प्रधान कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्षों को होता है बच्चों। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? एक नंबर का है। भारत में पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो बच्चों जो है राजा राम मोहन राय को। सही जवाब सी हो जाएगा। पुनर्जागरण का पिता भारत में राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से जो है कौन संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? हर वर्ष परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, मालथस। यानी मालथस संबंधित क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति का जो है संबंध है किस क्षेत्र से, आपको बताना है बच्चों। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो क्रांति में होता है जो है एकाएक परिवर्तन, यानी जो है इसका एक कृषि उत्पादन से संबंधित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान रखता है। यही जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का बच्चों विश्व में पहला स्थान है। पहला स्थान पहले चीन था, लेकिन अब चीन को जो है दूसरा स्थान हो गया चीन का। अब जो है भारत का विश्व में पहला स्थान हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनजाति क्या है? आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, उसके बाद में जो है संपूर्ण एवं आंशिक समाज, संपूर्ण समाज। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा यहाँ पर, संपूर्ण समाज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कंप्यूटर एग्जाम के लिए भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर एग्जाम में। आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? जो है दयानंद सरस्वती ने। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है, क्या है बच्चों? उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, इनमें से सभी। जो भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है, इनमें सभी हो जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी। चलिए अब हम लोग अतलघुत्री प्रश्नों को देखेंगे, जो 3-3 अंकों का जो है रहेगा। अतलघुत्री प्रश्न कितने कितने अंकों का बच्चों? 3-3 अंकों का रहता है। तो हम हल सुधा देखेंगे। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के जो है नाम लिखिए। भारत में जो पर्यावरण संबंधी ऐसे आंदोलन बच्चों जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, वो जो है पर्यावरणीय आंदोलन कहलाते हैं। जैसे बच्चों अपिक्को आंदोलन है, चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड संबंधित है। महिलाएं वहाँ पेड़ पर चपक गई थी। चिल्का बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन इत्यादि सभी ये जो है पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित है। ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 3-3 अंकों का है बच्चों अतलघुत्री प्रश्न। ग्रामीण समाज की जो है 4 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जाति व्यवस्था, कृषि मुख्य व्यवसाय, संयुक्त परिवार एवं जनसंख्या का कम घनत्व। जनसंख्या का कम घनत्व, ये सब जो है ग्रामीण समाज की जो है 4 विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों? सहभागी यानी इसमें जिसमें सबका सहयोग हो।
सहभागी लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। पूछ रहा है बच्चों सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। ये रहे होगा, बस यहीं तक होगा। सभी सदस्य भाग लेते हैं उसे सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी और क्यों? सत्य की ज्योति जलाना है। किसकी ज्योति जलाना है? सत्य की ज्योति, ज्योतिबा राव फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी? देखो बच्चों, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने की थी, जो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय के प्राप्ति के लिए समर्पित थे। निम्न जाति के लोग, इसमें मैं नहीं, निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय के प्राप्ति के लिए जो है क्या थे? समर्पित थे। सर्वेक्षण पद्धति से दोस्तों आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन बच्चों, सर्वेक्षण पद्धति से आप जो है क्या समझते हैं? ये भी 3 नंबर का है। तो उत्तर देखेंगे। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से जो है पूछा जाता है, इसी को सर्वेक्षण पद्धति कहते हैं। सांस्कृतिक विविधता का जो है क्या अर्थ है? सांस्कृतिक विविधता का जो है क्या अर्थ है? अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सांस्कृतिक विविधता का जो है क्या अर्थ है? तो सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है। सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय बच्चों की समाज या समुदाय में संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का दूसरा सिद्धांत क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण का दूसरा सिद्धांत दोस्तों जो है क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण की पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जो है जुड़ा हुआ है। नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, नातेदारी जिसको रिश्तेदारी भी कहते हैं, देखो अपने मन से बच्चों सब क्वेश्चन लिख सकते हैं। नातेदारी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है रक्त संबंधी नातेदारी, जिसके अंतर्गत भाई बहन, चाचा, ताऊ, मौसी इत्यादि सब आते हैं। उसके बाद में बच्चों दूसरा है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद यानी बच्चों अपने देश के प्रति प्रेम रखना, अटूट प्रेम रखना एवं विश्वास रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। और जान की बाजी लगा देना अपने देश के प्रति, यानी बच्चों अपने देश से प्रेमवाद रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो राष्ट्र देश के प्रति अटूट प्रेम एवं विश्वास को जो है दर्शाता है। साक्षरता से आप जो है क्या समझते हैं? साक्षरता माने जिनको जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोगों को साक्षरता से जो है आप क्या समझते हैं? शिक्षित होने के लिए साक्षर होना बच्चों आवश्यक है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अब भारत में लगभग 2/3 हिस्सा जो है क्या है? साक्षर है, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक भैया, चलिए अब हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे, जो बच्चों 6 अंकों का जो है रहता है। पहला है 21 नंबर है, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 विशेषताओं को जो है उल्लेख कीजिए। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण समुदाय की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोग अपनी जीविका के लिए कृषि का कार्य करते हैं। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आत्मीयता पाई जाती है, जिस कारण बच्चों जो है यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा जो है देखी जाती है। संयुक्त परिवार की प्रथा जो है देखी जाती है। संयुक्त परिवार की प्रथा जो है देखी जाती है, प्रथा होना चाहिए। ठीक है भैया, छोटा सा क्वेश्चन था लघुत्तरीय। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, जातीय संस्कृति से जो है आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। जातीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। जातीय संस्कृति से आप जो है क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, जातीय संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति, यानी जो बड़े होते हैं, निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति के सदस्य
जाति के क्रियाकलापों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। समझ भैया, जो निम्न लोग होते हैं इसमें बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक स्तर में सुधार तथा उच्च जाति एवं निम्न जाति के बीच जो खाई कम होती है। निम्न जाति के लोगों द्वारा जो है उच्च जाति के रीति रिवाजों को जो है अपनाया जाता है, जैसे बच्चों शाकाहारी भोजन करना, यज्ञ धारण करना, धार्मिक उत्सव मनाना आदि। श्रीनिवास ने जो है जाति संस्कृति को सामाजिक रीति रिवाज का जो है अनुकरण करने तथा निम्न वर्ग की जातियों के द्वारा जो है द्वि जातियों के कर्मकांडों के अनुसरण की प्रक्रिया बताया है, जो जाति अथवा अधिक्रम में वास्तविक परिवर्तन से नहीं होती है। ठीक भैया, अपने मस्त बच्चों लिख सकते हैं आप। सामाजिक बहिष्करण से जो है आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बहिष्करण से आप क्या समझते हैं? यानी बच्चों समाज से जो है बहिष्कार कर देना, समाज में घुलने मिलने न देना। ऐसा जो है किससे संबंधित होता है बच्चों? जो निम्न जात के लोग होते हैं, जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, उन्हें जो है बच्चों समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। वही बातें हैं, आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। 6 नंबर का है, मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, सामाजिक बहिष्कार से बच्चों तात्पर्य उन तौर तरीकों से है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। यह व्यक्ति या समूह को समानता के अवसर से वंचित करता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक या जो है अनायास रूप में नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं को जो है क्या है दोस्तों, परिणाम होता है। सामाजिक बहिष्कार बच्चों अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। अधिकांश देशों की भांति भारत में भी सामाजिक बहिष्कार प्राचीन काल से ही है। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन संचार के माध्यम क्या भूमिका है? संचार बच्चों आप लोग जानते हो, संचार माने होता है फैलाव। इस समय संचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, और उसके बाद पेपर वगैरह हो गया, इंटरनेट हो गया। ये सब जो है सामाजिक संचार के जो है साधन है। तो सामाजिक जीवन में संचार के माध्यमों की क्या भूमिका है? तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे अपने मन से लिख सकते हैं। संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, संचार माध्यम से आशय लोगों में व्यापक रूप सूचना को आदान प्रदान के साधनों से है, या ऐसे साधन से है जिन्हें लोग परस्पर संपर्क स्थापित करने तथा सूचना प्राप्त करने या सूचना देने हेतु प्रयोग में लाते हैं। संचार माध्यम में जनसंचार के साधन जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, फिल्में, इंटरनेट इत्यादि शामिल हो सकते हैं, जिनके द्वारा बच्चों हम सूचना प्राप्त करते हैं। परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मोबाइल, दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सामाजिक जीवन में सभी प्रकार के संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रिंटिंग माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम, जबकि टेलीविज़न श्रव्य दृश्य माध्यम है। शोध के लिए संचार माध्यम भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों में अनेक उनके बदले स्वरूप विभिन्न आयु वर्गों द्वारा उनके प्रयोग की प्रवृत्ति, इनके प्रभाव, सामाजिक जीवन में इनका महत्व इत्यादि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, किसी तथा संस्कृति में किस प्रकार का संबंध है? कृषि तथा संस्कृति में, यहाँ बच्चों जो है कृषि होना चाहिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ कृषि होना चाहिए। कृषि तथा संस्कृति में किस प्रकार का संबंध है? तो आइए जो है इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, उत्तर देखेंगे, भारतीय ग्रामीण समाज बच्चों कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों और उनके परिवार में कृषि की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। भारत में कृषि की प्रकृति और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरीके से मिलेंगे। ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में प्रतिबिंबित होती हैं। ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषक जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के जो है सामाजिक परिणाम बताइए। अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6 अंकों का है बच्चों। औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम बताइए, यानी उद्योग धंधे। औद्योगिकरण के कारण जो है कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण समानता लाता है। उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ियाँ, बसों और साइबर कैफे में जातीय भेदभाव कम होना। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूपों को नए कार्यस्थलों पर जो है अभी भी देखा जा सकता है। लेकिन जो है औद्योगिकरण कारण इन आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित होती जाती है। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसायों में उच्च जाति का वर्चस्व आज भी बना हुआ है।
अभी महिलाएं समान कार्य के लिए कम वेतन पाती है। ठीक है भैया, तो ये सब सामाजिक परिणाम है, अपने में लिख सकते हैं। आइए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 8 अंकों का रहता है, बहुत कठिन नहीं होता है बच्चों। देखो, ग्रामीण समाज समस्याओं के समाधान में 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 8 नंबर का है, यानी पंचायती राज संबंधित है। अथवा करके 2 में से एक, जहाँ भी अथवा लग जाए एक करना है बच्चों। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार माल्थस से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो समाज में बच्चों जाति व्यवस्था पाई जाती है, आप लोग देखते हैं, लिख सकते हैं। परिवार से भी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे। भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। पिछड़ी जातियां जिसे संविधान में ओबीसी के नाम से जानते हैं। अथवा करके देगा, 2 में से एक करना है। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का जो है वर्णन कीजिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये सब समाज संबंधित है, स्त्रियों संबंधित है, ये सब क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।